So hello my dear lovely students, welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today I will explain you the 7th chapter of class 6. This chapter name is frictions. Frictions क्या होते हैं, types of frictions, operations कैसे use करते हैं हम friction में, let's learn about it. The lesson plan points are learning thesis point हैंगे frictions, friction on the number line, equivalent friction, like and unlike friction, types of friction, conversion of frictions, comparison of frictions, addition of friction, subtraction of friction, इन सब के बारे में हम सीखने वाले हैं. What is a friction? Friction क्या होता है? एक होल क्या होता है? पूरी चीज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. कुछ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन भी हो सकता है. वी डिवाइड अ होल इनटू पार्ट्स. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी होल पार्ट को हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसी होल चीज को हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. इफ टू डिस्ट्रीब्यूटेड इट इक्वली, अगर हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सबको इक्वली. If it become difficult to distribute when the part of a whole are not equal in size, ये बहुत ही difficult होता है कि अगर जो whole के part है equal size में नहीं हो रहे हैं. If the part of the equal are of equal in size, a fair distribution is possible. अगर हम इक्वल पार्ट कर पाते हैं तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो पाता है. जैसे एग्जांपल के लिए, इफ एन एप्पल इज टू अ शेप इक्वली अमॉन्ग्स टू चिल्ड्रन, अगर हम एक एप्पल को दो बच्चों में इक्वली बांटे, then each child will get half apple, तो हर चाइल्ड को हाफ एप्पल मिलेगा. हाफ ऑफ द एप्पल इज रिटन एज 1/2. हाफ को हम कैसे लिखेंगे? 1/2 इज रीड एज 1/2 या 1 डिवाइडेड बाय 2. नंबर ऑफ द फॉर्म 1/2, 1/3, 1/4, 3/5, 4/5, ये फ्रैक्शंस होते हैं अगर नंबर इस फॉर्म में लिख रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है ये देखते हैं. न्यूमरेटर क्या होता है? किसी फ्रैक्शन का अपर पार्ट, इस अपॉन के का अपर पार्ट न्यूमरेटर होता है और लोअर पार्ट क्या होता है, नीचे का पार्ट क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है. फ्रैक्शन एज अ पार्ट और ऑफ अ कलेक्शन. फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ कलेक्शन. फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है किसी पूरे होल कलेक्शन का पार्ट. द न्यूमरेटर शोज हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव टेकन. न्यूमरेटर क्या शो करता है कि हमने कितने पार्ट लिए हैं, टोटल में से कितने पार्ट लिए हैं. और जो डिनोमिनेटर शो करता है होल पार्ट, मतलब अगर एक पूरी लाइन है उसमें 11 पार्ट है तो टोटल पार्ट नीचे आएंगे. और कितने पार्ट हमने लिए हैं? 8. अगर हमने 8 पार्ट ले लिया इसका तो 8 ऊपर आएगा. मतलब जितना हम सेलेक्ट करते हैं वो ऊपर आता है, टोटल पार्ट कहां आता है? नीचे आता है. In order to find 3/5 और 20 चॉकलेट, अगर हमें 3/5 निकाला है 20 चॉकलेट का, भी डिवाइड द चॉकलेट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. तो पहले हम 20 चॉकलेट्स को 5 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे. तो 4 4 4 4 4 ईच पार्ट कंटेन 4 चॉकलेट. हर पार्ट में 4 चॉकलेट है. नाउ वी शेड 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स. तो हम शेड कर देंगे, 3 हमने सेलेक्ट किए थे ना, तो हम इसमें 3 में शेड कर देंगे, 2 बचे रह जाएंगे. नाउ काउंट द शेडेड चॉकलेट. अब शेडेड चॉकलेट फाइंड आउट करनी है. 4 2 8, 4 3 12, 12 शेडेड चॉकलेट. तो 3/5 ऑफ 20 चॉकलेट क्या आ जाएगा? 12 चॉकलेट आ जाएगा. We can also define fraction as division. हम फ्रैक्शन को डिवीजन में भी डिफाइन कर सकते हैं. A fraction is a number representing a part of whole. एक फ्रैक्शन एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है एक होल का कोई पार्ट. It is written as a/b. इसको a/b की फॉर्म में लिखते हैं, where a is a numerator and b is a denominator. We also say that a/b is equals to a divided by b. हम a/b को लिख सकते हैं a divided by b. कुछ एग्जांपल्स हैं. What fraction of a day makes 6 hours? क्या कितना फ्रैक्शन एक डे का 6 आवर्स बनाता है? कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स. 6 आवर्स मतलब 24 में से 6 लिए हैं तो 6/24 हो जाएगा अ डे. और 1/4 हो जाएगा. 6 4 24, तो 1/4 अ डे. द 6 आवर मेक्स 1/4 आवर डे. राइट अ फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. 1/5 मतलब 1/5, 1/9 मतलब 1/9. ये बहुत ईजी है नंबर्स में चेंज करना, फ्रैक्शन में चेंज करना. राइट द फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन. अब देखिए यहाँ पर एक पार्ट में कलर है, एक शेडेड पार्ट है, बाकी 3 क्या है? अनशेडेड है. तो हम न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? शेडेड पार्ट. तो 1 आ गया ऊपर. टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4. टोटल है 4, तो नीचे लिखेंगे 4. तो 1/4 इसकी फ्रैक्शन आएगी. यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 शेडेड है. टोटल कितने हैं? 6 7 8. टोटल है 8, तो 8 आ गया. अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं. 2 3 6, 2 4 8. 3/4 भी लिख सकते हैं. ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों इक्वल हैं. एक्सरसाइज देखते हैं. माइंड बॉगलर 7.1.
राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर इनकी फ्रैक्शन लिखनी है 2/5, तो 2 क्या हो जाएगा 2/5, 5/6 तो 5/6, 3/10 तो 3/10। नेक्स्ट है राइट द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो जिस टाइप से हमने यहाँ फ्रैक्शनल नंबर को चेंज किया था फ्रैक्शन में, 2/5 क्या हो जाएगा 2/5, 1/3, 9/14। रोहन हैज 30 एप्पल्स विद हिम, रोहन के पास 30 एप्पल्स हैं। ही गिव 20 ऑफ दैम टू हिज एल्डर ब्रदर रोहित, उसने अपने 20 एप्पल्स दे दिए अपने बड़े भाई रोहित को। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एप्पल इज लेफ्ट विद हिम, क्या एप्पल्स बचे, तो 20, टोटल कितने थे 30, तो टोटल आएगा नीचे और जितने उसने दे दिए 20 आएगा ऊपर, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 2/3 कितना फ्रैक्शन दे दिया उसने 2/3 उसने फ्रैक्शन दे दिया अपने एप्पल्स का। राइट द फ्रैक्शंस ऑफ फॉर शेडेड पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ शेडेड पार्ट देखते हैं, यहाँ 4 ही शेडेड पार्ट है तो 4/4, टोटल 4 है 4 ही शेडेड है तो इसका जाएगा 1 आंसर। अब हम यहाँ देखते हैं टोटल 1 2 3 4 है तो 4 आएगा डिनोमिनेटर में, और कलर्ड कितने हैं 1 2 3 पर कलर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है, टोटल 6 है तो 6 आएगा डिनोमिनेटर में, कलर हो रहा है 2 पर तो 2 आएगा न्यूमरेटर में, तो 2/6 इज द आंसर। नेक्स्ट शेड द पोर्शन अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन, शेड करना है आपको तो पेंसिल से शेड करेंगे, टोटल 9 है 3 को शेड करना है तो कोई से भी 3 आप शेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2/4, तो 4 है टोटल, आपको 2 कलर करने हैं तो आप ऐसे भी 2, ये वाले भी 2, कोई से भी 2 कलर कर सकते हैं। 3 है टोटल तो आपको 2 कलर करने हैं तो आप इस टाइप से कोई भी 2 कलर कर देंगे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर मेक 20 मिनट्स, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 1 आवर में 60, तो टोटल 60 आ जाएगा नीचे, और 20 मिनट्स है तो 20 आ जाएगा ऊपर, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2/6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1/3 is the answer। What fraction of a year are 31 days, तो इसे आप खुद से करेंगे, एक ईयर में कितने डेज होते हैं 365, तो 365 आएगा नीचे और 31 आ जाएगा ऊपर, 31/365 is the answer। Write each of the following division as a fraction, इनको फ्रैक्शन में लिखना है, 9 divided by 2 तो 9/2, 8 divided by 3 8/3, 18 divided by 9 18/9। Write each of the following fraction, तो डिवीजन फॉर्म 24 divided by 4, 19 divided by 6, 3 divided by 17। Come to the next question, write down the fraction in which numerator है 3, denominator है 8, तो 3/8, न्यूमरेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे होता है, 7/16, 4/9। मोहन हैज 80 पेन्स, मोहन के पास 80 पेन है। ही गिव 30 टू हिज फ्रेंड, उन्हें 30 अपने फ्रेंड्स को दे दिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पेन डिड ही गिव टू हिज फ्रेंड, कितना फ्रैक्शन दे दिया, टोटल है 80, 30 उसने दे दिया, 0 से 0 कैंसिल, 3/8 फ्रैक्शन उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। बैग हैज 20 व्हाइट बॉल, एक बैग में 20 व्हाइट बॉल है, 10 रेड बॉल है, 15 ब्लैक बॉल है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल का फ्रैक्शन हमें बताना है। रेड बॉल का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, पहले टोटल बॉल प्लस कर लेते हैं, 20 + 10 + 15 30 45, तो टोटल है 45, और रेड कितनी है 10, तो फ्रैक्शन हो गया हमारा 10/45। इसको हम और फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 5 2s are 10, 5 9s are 45, 2/9 इज द फ्रैक्शन। ब्लैक बॉल, तो टोटल हमारी 45 है तो अपॉन में तो 45 ही रहेगा। ब्लैक बॉल कितनी है 15, 15/45, 15 3s are 45, 15 1s are 15, 15 3s are 45, 1/3। व्हाइट बॉल नीचे अगर 45 ही रहेगा, ऊपर कितना है 20, तो 20, 5 4s are 20, 5 9s are 45, तो 4/9 is the fraction। The next topic is fraction on the number line। Fractions को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। Suppose we have to represent 3/7 on a number line। अब हमें 3/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, हम नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम देखेंगे 3/7 मतलब 1 से छोटा है 3/7, 1 से कम है क्योंकि 3/7 है तो 1 से कुछ कम है, तो 0 और 1 के बीच में होगा, हमें ये पता चल गया। अब जितना 7 नीचे लिख रहा है तो 0 और 1 में उतने ही पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट कर लिए हमने इसके। और हमें कितने पार्ट लेने हैं, 7 टोटल पार्ट है, लेने कितने हैं 3, तो हम कहां तक चलेंगे, बस 1
टू 3 पार्ट तक चलेंगे। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 3/7। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें 5/7 कहाँ होगा, तो 4 यहाँ होगा तो 5 यहाँ होगा, ये हो जाएगा 5/7। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला पार्ट है 1/7 कौन सा होगा, तो 1 तक चलेंगे, ये हो जाएगा 1/7। तो टोटल पार्ट हम पूरे उतने पार्ट करते हैं नंबर लाइन में जहां पर वो लाया करेगा, उसके बाद जितने पार्ट हमें लेने हैं न्यूमरेटर में जितना नंबर होगा उतने पार्ट हम उस पर मार्क कर देंगे। फ्रैक्शन है 3/4, 3/4 लिखेंगे, फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं, फिगर ऐसे बनाएंगे 4 पार्ट में से 3 पार्ट लिए हैं। 4/12, 4/12। अब 12 पार्ट टोटल बनाएंगे, उसमें 4 को कोई से भी 4 को कलर कर सकते हैं। 5/7, 5/7 तो 7 पार्ट बनाएंगे, उसमें 5 को कलर करेंगे। 2/4, 4 पार्ट बनाएंगे, उसमें से 2 को कलर करेंगे। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ये फिगर्स को देखेंगे, यहाँ एक सर्कल है, चारों सर्कल है, यहां हमने 2 पार्ट किए हैं तो हमने आधा कलर कर दिया, अभी भी इसका मतलब हाफ कलर हुआ है, तो 1/2, 2 में से 1 पार्ट कलर कर दिया। या हमने 4 पार्ट किए, 2 पार्ट कलर कर दिए, फिर भी आधा कलर हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे होल कितने हैं, टोटल पार्ट 4 है और ऊपर 2 है, मतलब कलर वाले 2 हैं। या हमने 6 पार्ट कर दिए, 6 में से 3 को कलर कर दिया, तो फिर भी ये आधा ही कलर हुआ है। या हमने 8 पार्ट कर दिए, उसमें से 4 को कर दिया, फिर भी ये हाफ सर्कल। तो ये सारे सर्कल में हाफ ही सर्कल कवर हुआ है, हाफ ही सर्कल को कलर किया है। तो हाफ ही सर्कल को कलर किया है, तो चारों ही फ्रैक्शन बराबर होनी चाहिए। ये चारों फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब इनको कैसे कर सकते हैं हम, जैसे 1 में 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 में 2 की मल्टीप्लाई करी, तो 1 2 जार 2, 2 2 जार 4, 1 में 3 की करी 3, 1 में 2 में 3 की करी 6। मतलब अगर सेम नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके अगर दूसरा फ्रैक्शन निकालते हैं, तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं, जैसे कि सारे बराबर है। इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। टू टेस्ट इक्विवेलेंस ऑफ 2 फ्रैक्शन, टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रोसेस होता है। अगर हमें 2 नंबर दिए हुए हैं 3/4, और अगर हम यहाँ ले लें कि 9/60, 9/12, इसको हमें पता लगाना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस बना देंगे, पहले क्रॉस कर देंगे, क्रॉस तो सबको करना आता है। 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। 3 की 12 से, 4 की 9 से, 3 की 12 से, 4 की 9 से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 12 3 जार 36, 9 4 जार 36, दोनों आ गए बराबर। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इसमें हमने ए बी सी डी की फॉर्म में देखा है, ए डी इज इक्वल टू बी सी आ जाए तो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। तो 2/7 है, 8/28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 56 आ गए, तो ये इक्वल है। ऐसे नेक्स्ट को देखेंगे, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल नहीं आए, 76 आया, 72 आया, तो इक्विवेलेंट नहीं है। शो दैट 7/10 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, शो करना है कि 7/10 अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, 7 के 1 और 7 आ गए, 10 के 1 2 5 और 7, तो दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। 1 के अलावा इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। HCF क्या आ गया, 7 और 10 का 1 आ गया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर HCF कुछ नंबर आ जाता तो उससे इसको डिवाइड कर देते, और वही इसका अगर डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। रिप्रेजेंट करना है 3 होल 1/5 एंड 4 होल 3/5 को नंबर लाइन पर। अब इसको देखिए, 3 होल है तो मतलब 3 तो पूरा 3 स्टेप तो हमें नंबर लाइन पर पूरा चलना है, 3 तक तो हमें चलना ही चलना है। 3 होल है, 3 के बाद 1/5 हमने किया है, तो 3 और 4 में हम 5 पार्ट कर लेंगे और उसमें से 1 पार्ट ले लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 होल 3/5, तो 4 तो हमें पूरा चलना है, और 5 पार्ट करके इसमें से 3 पार्ट हम यहां पर ले लेंगे। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/5, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर की, सेम नंबर की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की करी और 3 की करी और हमने 4 की कर दी। अब क्या आ गया, 2 की करेंगे तो 3 2 जार 6, 6/10 आ गया, 3 की करा तो हमने 9/15 आ गया, 4 की करा तो 12/20 आ गया। तो ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 27, डिनोमिनेटर 27 बनाना है, मतलब 3 को हमें 27 बनाना है। 3 में कितने की मल्टीप्लाई करें, 9 की, 3 9 जार 27 होता है, तो हमें न्यूमरेटर में भी 9 की करनी होगी, तो 2 9 जार 18, तो 18/27 इज द न्यू फ्रैक्शन, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
शो दैट दीज टू फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर नहीं आया तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। रिड्यूस करना है इसको लोएस्ट फॉर्म में, तो HCF निकालेंगे रिड्यूस करने के लिए, अभी मैंने आपको बताया था HCF निकालेंगे, HCF आ गया 12, तो 12 से दोनों में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके 12 से डिवाइड करके आ गया 13, आ गया 5, तो ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा शो दैट 3/10 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, अभी बताया था अगर HCF 1 आएगा तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। Now it's time for mind boggler 7.2. Represent each of the fraction on a separate number line. हर फ्रैक्शन को सेपरेट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ नंबर लाइन में ड्रॉ नहीं कर सकती, मैं आपको एग्जांपल से ही शो करती हूँ। आपको ऐसे नंबर लाइन बनानी है सेम, आपको देखना है कि किस नंबर को हमें शो करना है 1/4, तो मैं 1 एक पार्ट बना के दिखाती हूँ, 0 and 1। अब 0 and 1 में हमें 1/4 कैसे बनाएंगे, तो 4 नीचे है तो इसको टोटल 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे 0 और 1 को, और 1/4 है तो 1/4, 1 को 1 नंबर तक ही हमें चलना है, तो यहां हम 0 से लेके यहां पर 1 पर चले तो हो जाएगा 1/4। यहां पर 2/4 बताना है तो ये हो जाएगा 2/4, 2 पार्ट चलेंगे 1 2 3 पार्ट का बने तो 3/4 और 4/4 हो जाएगा दिस नंबर 1 इज द 4/4। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 पार्ट करेंगे हम, यहाँ पर 4 किए थे तो हम यहाँ पर 3 करेंगे। राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4 विद डिनोमिनेटर 16। आपको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब सेम, इसका आंसर 3/4 ही आए। डिनोमिनेटर हमें लेना है 16, तो हम 16 डिनोमीटर ले लेते हैं। अब यहां पर हमारे पास 4 है, 4 को हमें 16 बनाना है तो 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी, 4 4 16 होता है, तो 3 में भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 12/16 इज द आंसर। नेक्स्ट आप खुद से करेंगे 14/72, इसमें 16 न्यूमरेटर बनाना है, यहां 16 बनाना है, तो हमें यहां पर डिवाइड करना होगा 4 का, 4 1 4, 4 2 8। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। 72 और 90 का हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 72 और 90 का एलसीएम आ जाता है 9, तो 9 इसका एलसीएम को डिवाइड करते हैं 9 से, 9 8 72, 9 10 90। तो अभी इसका और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 8 और 2 5 10, 4/5 इज द रिड्यूस आंसर। यहाँ 13 से डिवाइड करेंगे, 13 और 65 का जो एलसीएम होगा 13 आएगा, तो 13 में 13, 13 5 65। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। राइट 4 फ्रैक्शन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं, तो 7/9, 7 × 2/9 × 2 कितना हो जाएगा 14/18। दूसरा हम देखते हैं कितने बनाने हैं 4, तो हम कर देते हैं 3 की मल्टीप्लाई, फिर हम कर देंगे 4 की मल्टीप्लाई, फिर हम कर देंगे 5 की मल्टीप्लाई। दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो सेकेंड आप खुद से सॉल्व करेंगे, सेम नंबर की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कौन से इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पेयर है, तो आप क्या करेंगे इसमें डिवाइड करके देख लेंगे। 5 का 5 3 15, 5 8 40, तो ये 3/80 आ गया इसका, तो ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 11 का डिवाइड कर देंगे, 3 11 3 33, 11 2 22, तो ये 3/2 है, यहाँ पर 2/3 है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, एक इजी लैंग्वेज में बताएं तो जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, सब में डिनोमिनेटर 5 है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। सिंपल वे में यही एक बात है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा सबका तो वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे, डिनोमिनेटर अलग होगा तो अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। टू कन्वर्ट लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक को लाइक में कैसे बदलते हैं आइए सीखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के तीनों के डिनोमिनेटर का, जितने भी हमें फ्रैक्शन दे रखे होंगे सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमने निकाला, इनका सबका एलसीएम आया 24। एलसीएम हमने निकालना आपको सिखाया है, उस टाइप से आप एलसीएम निकालेंगे। फिर अब सबको 24 बनाना है, 8 को भी 24 बनाना है, 6 को भी 24 और 12 को भी 24। 8 को 24 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की, 8 3 24 होता है।
6 को 24 बनाना है तो 6 4 जार 24 होता है। 12 को 24 बनाना है तो 12 2 जार 24 होता है। इसमें 3 की, इसमें 4 की, इसमें 2 की। तो अब 3 की डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी करेंगे। 3 की हमने यहाँ करी तो 3 की ऊपर भी करनी पड़ेगी। 3 3 9, 8 3 24। यहाँ 4 की करनी है नीचे 24 बनाने में तो ऊपर भी 4 की करनी पड़ेगी। 5 4 20, 6 4 24। नीचे 2 की करनी है तो ऊपर भी 2 की करनी है, 14/24। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए लाइक फ्रैक्शन। 9/24, 20/24, 14/24। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो गए, ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं देखते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर मतलब कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर को हमें मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। मिक्स्ड क्या होता है? मिक्स्ड क्या होता है? इसमें एक होल नंबर होता है, 3 होल 1/4। एक होल होगा और एक प्रॉपर होगा। एक होल नंबर होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब इसमें दो चीज होती है, एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, न्यूमरेटर जिसमें बड़ा होगा वो इम्प्रॉपर। मिक्स्ड मतलब जिसमें होल नंबर भी हो और एक पार्ट हो। नाउ कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, कन्वर्ज कैसे करते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ज ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं तो आपको एग्जांपल से ही समझाते हैं। जैसे इसको मिक्स्ड है ये, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? मतलब हमारे पास 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और उसमें 3 को प्लस कर देंगे। यहां मल्टीप्लाई और यहां प्लस। 5 में 2 की मल्टीप्लाई करी और प्लस कर दिया 3 और अपॉन में 5 ही रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहता है। 5 2 10 प्लस 3 अपॉन 5 तो ये जाएगा 13/5। ये बहुत इजी प्रोसेस है। 5 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें 3 को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है इम्प्रॉपर को, तो देखिए इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर कैसे है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे 19 को। 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 20 ज्यादा हो जाएगा तो 4 4 जार 16, रिमाइंडर बचा 3। अब इसका आंसर आएगा 4 होल, ये तो आएगा 4 होल, ये पार्ट आया हमारा क्योंकि रिमाइंडर बच गया 3/4 जिससे डिवाइड करते हैं वो, तो 4 होल 3/4 इज द आंसर। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पहले एलसीएम निकालेंगे और उसको सेम बनाएंगे एलसीएम को, तो ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। कन्वर्ट करना है 3 होल 5/7 को इम्प्रॉपर में, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 कितना आ गया 26/7। Now it's time for mind boggler 7.3. Change each of the following group of fraction into the like fraction. इनको like fraction में change करना है। like fraction मतलब denominator same बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 10 4 and 7 का LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए 5 10 4 and 7, तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जार 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जार 2, 2 5 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 7, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, फिर आ जाएगा 7 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 जार 4, 7 5 जार 35, या फिर हम कर सकते हैं 7 2 जार 14, 5 2 जार 10, तो 140 इसका आ गया एलसीएम। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इसमें सब में हमें डिनोमिनेटर में 140 बनाना है, तो 5 में किसकी मल्टीप्लाई करें जो 140 आ जाए, 5 2 जार 10, 5 8 जार 40, 28 की। सेकंड में हम किसकी करेंगे, 10 में 140 बनाना है तो 14 की करनी होगी। 4 को 140 बनाना है तो 4 2 जार 8, 9 10 11 12, 4 3 जार 12, 4 3 जार 12 बचा 2, 4 5 जार 20, 35 की मल्टीप्लाई करनी होगी। 5 7 को हमें 140 बनाना है तो 20 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो इससे क्या होगा 28/140,
98 अपॉन 140, 35 टू 70 अपॉन 140 और 5 टू 10, 100 अपॉन 140। तो ये सारे क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शन। नाउ फिल इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इसको ब्लॉक्स को फिल करना है हमें। देखते हैं यहाँ स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए, तो 9 में कितने की मल्टीप्लाई हुई है, 9 7 जार, तो 7 में भी 7 की करनी पड़ी पड़ेगी, 7 7 जार 49। 15 में कितने की मल्टीप्लाई करी है, जो 135 आया इतने की ही ऊपर करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, उसमें प्लस कर देंगे 1 अपॉन 7, 42 एंड 143 अपॉन 7 इज द आंसर। ऐसे ही 7 में 14 की मल्टीप्लाई प्लस 1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। बस 20/11 प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करके देखेंगे 27 को। 5 5 is 25, 2, तो 5 होल 2 अपॉन 5 इज द आंसर। नेक्स्ट आप खुद से करेंगे या फिर स्कोर करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट आगे के 2 खुद से करेंगे। 11 7 जार 77, 77 में से 81 में से 77 गया 4, तो 7 होल 4 अपॉन 11 इज द आंसर। ये होल में आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो न्यूमरेटर में और 11 आएगा डिनोमिनेटर में। तो इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपेयर कैसे करते हैं फ्रैक्शन का, कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। जब सेम डिनोमिनेटर होता है तब कंपेयर करते हैं, तो जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। जैसे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 7 5 से बड़ा है तो 7/8 बड़ा होगा, या 10 सेम है डिनोमिनेटर तो 9 7 से बड़ा है तो 9/10 ही बड़ा होगा। कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर। अगर सेम न्यूमरेटर होगा तो इसका अपोजिट होता है। सेम न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। 3 सेम है, 7 7 सेम है, तो 7 छोटा है लेकिन 3/7 बड़ा होगा। 7/10 7/11 में 10 छोटा है तो 7/10 बड़ा होगा। इसमें उल्टा होता है। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। डिफरेंट होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको कंपेयर करने के लिए एक एग्जांपल से ही बताते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, जो मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट चेक करने के लिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 13, 9 मल्टीप्लाई बाय 12, या 65 या 108, तो 108 बड़ा है। अगर 108 बड़ा आया है तो 9/30, मतलब इधर साइड वाला ही बड़ा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जिस साइड वाला बड़ा आएगा उस साइड वाली ही फ्रैक्शन बड़ी होगी। आप देखते हैं कन्वर्टिंग द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। कन्वर्ट करना है गिवन फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में, तो पहले हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। अभी हमने सिखाया था आपको, एलसीएम लिया 6 और 9 का, और 6 और 9 को एलसीएम करके उसको सेम बनाना है। 18 आया तो हमें इस फ्रैक्शन को भी 18 बनाना है 6 को, तो ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर नीचे 3 की करिए, 9 में 2 की करिए तो ऊपर भी 2 की, तो ये आ गया हमारा लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद हम बता देंगे कौन सा बड़ा है। कौन सा बड़ा है, जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर माइंड बॉगलर 7.4। इन ईच पेयर विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, तो आइए करके देखते हैं। पहले 9 और 4 का एलसीएम देख लेते हैं। 36 होता है, तो 36 बनाएंगे। 36 बनाने के लिए 9 4 36, ये 36 हो गया, ये 36 हो गया। इसमें 4 की मल्टीप्लाई की है और इसमें 9 की, तो 5 4 20, ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 9 27। अब 20 और 27 में कौन सा बड़ा है, 27, तो 27/36 इज द ग्रेटर देन 3/4 इज द ग्रेटर। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके सेम बनाएंगे, उसके बाद न्यूमरेटर से कंपेयर कर देंगे। इन ईच पेयर ऑफ फ्रैक्शन इज स्मॉलर। कौन सा स्मॉलर है, 5/7 3/7, तो 3 छोटा है तो 3/7 ही, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3/7 ही छोटा होगा। इसमें आप क्या करेंगे, दोनों को सेम बनाएंगे। इसको अब करते हैं, 9 5 45 इज द एलसीएम, तो 45 यहां बनाना है, 45 यहां, 5 5 25, 3 9 27, 25 और 27 में बड़ा है 27, तो छोटा इसमें है 5/9 इज द स्मॉलर। अरेंज द फॉलोइंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाते हैं। आप क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड खुद से करेंगे। 5 10 और 5 का पहले एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10,
10, इसको 10 बनाना है तो 2, 5 को 10 बनाना है तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 में भी 2 की, तो ये हो गया 4/10। ये 3/10, ये 10 ही है। 5 में यहाँ 2 की मल्टीप्लाई की है, 10 बनाए तो 7 2 14। अब असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो फर्स्ट नंबर पर सबसे छोटा, पहले छोटा फिर बड़ा, तो पहले नंबर पे आएगा 3/10, फिर दूसरे पर आएगा 4/10, तीसरे पर आएगा 14/10। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा 3/10, सेकंड पर आ गया ये और थर्ड पर आ गया ये। इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेम यही चीज होती है। पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 3, 6, 9 और 12 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 3, 6, 9 और 12 का एलसीएम लेते हैं तो 2 3 6 9, 2 से जाएगा, फिर से 2 3 6, 3 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 2 multiply 3 multiply by 3, 2 2 4, 3 3 9, 9 4 36 is the LCM। अब इन सबको 36 बनाना है तो इसमें 36 बनाने के लिए 12 की मल्टीप्लाई करनी होगी, इसमें 36 बनाया, 6 6 36, इसमें 4 की और इसमें 3 की, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे और सेम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको बड़े से छोटे फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में सेम होता है, एग्जांपल से सीखते हैं। ये लाइक फ्रैक्शंस है हमारे सारे, फर्स्ट तीनों के डिनोमिनेटर सेम है। लाइक फ्रैक्शन में सम कैसे करते हैं कि अपॉन में एक साइन लगाया तो डिनोमिनेटर जो सेम होगा वो सेम ही आ जाएगा और ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 4 + 2 + 3, 4 + 2 + 3 आ जाएगा 9/17। फाइंड द सम ऑफ 2 होल, 4/5 3 होल, 1/5 5 होल, 2/5। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो पहले हम मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे और इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद अपॉन के बाद 5 और उसके बाद तीनों न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। तो सेम वाले का इजी होता है और उसमें हम तीनों का डिनोमिनेटर सेम ही रखते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर को सम कर देते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, तो पहले अनलाइक को लाइक बनाते हैं। लाइक हमारे बनाने का प्रोसेस क्या है, एलसीएम निकालेंगे और तीनों को लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे। 180 180 180 बन गया, लाइक बन गया, डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो हमारा दिस इज द आंसर। श्रेया बॉट अ नोटबुक फॉर ₹7 होल 3/4। श्रेया ने एक नोटबुक खरीदी इतने की, एक पेन खरीदा इतने का। हाउ मच मनी शुड ही पे टू द शॉपकीपर। उसने कितनी मनी शॉपकीपर को पे करी, तो पहले इसको मिक्स्ड को प्रॉपर में चेंज करेंगे। 31/4 आ गया, 47/5 आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, देखो एक प्रोसेस है एलसीएम लेके, अब हमें 4 5 का एलसीएम पता है 20 आएगा तो 20 को हम नीचे लिख देंगे। अब इसको कैसे करते हैं, 31 तो यहाँ लिखेंगे लेकिन 4 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। 4 5 20 तो यहाँ हो जाएगी 5 की मल्टीप्लाई प्लस 47 तो लिखेंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 4 20, 4 गया है तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे करके हमारा आंसर आ गया। देखिए 155 + 188/20 343/20, इसको होल में चेंज कर दिया, 17 होल 3/20। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सेम चीज है। सब्ट्रैक्शन में अगर लाइक फ्रैक्शंस होंगी तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से माइनस कर देंगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अगर अनलाइक में देखते हैं तो पहले उनको लाइक बनाएंगे एलसीएम लेके और उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। देखते हैं एक एग्जांपल। द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ राइस इज 17 होल 1/3। 1 किलोग्राम राइस का कॉस्ट है 17 होल 1/3 एंड दैट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर इज, 1 किलोग्राम शुगर का राइस है इतना। विच कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच, किसकी कॉस्ट ज्यादा है कितनी। अब यहाँ 17 रुपीज होल है, यहाँ 23 रुपीज होल है, तो हमें पता चल रहा है कि शुगर की कॉस्ट ज्यादा है, 23 ज्यादा होता है 17 से, तो हमें पता चल गया शुगर की कॉस्ट ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है तो हमें माइनस करके निकालना होगा, तो पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज किया, फिर माइनस कर देंगे, लाइक फ्रैक्शन बना के माइनस कर देंगे, माइनस करके हमारा आ गया 35/6, 5 होल 5/6। नाउ इट्स टाइम फॉर माइंड बॉगलर 7.5। फाइंड द सम, इनका सम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 7 9 7 63, तो 2 में हो जाएगा 2 7 9 63, 9 की मल्टीप्लाई, 5 9 7 63, 7 की मल्टीप्लाई, 18/35/63, 13 and 1 3 and 4 and 1 5, 53/63 is the answer। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको मिक्स्ड को चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में 3 1 3 and 1 4/3, 3 5 15, 16 17/5।
दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 5 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 5 15 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 3 15, 4 5 20 प्लस 15, 71/15 इज द आंसर। तो इस टाइप से आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस में भी एलसीएम लेंगे, 26 एलसीएम आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 आर 26, 5 26 1 आर 26, 14 माइनस 5/26, 14 में से 5 माइनस करेंगे, 9/26 इज द आंसर। इसको इसी टाइप से आप प्रॉपर में इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 3 डिजिट दी गई हैं, तो हम देखते हैं इसको, हम करते हैं सी क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि ये तो नॉर्मल ऐसे ही हो जाएगा, जहां माइनस साइन है माइनस, यहाँ प्लस है प्लस, यहाँ भी 12/1 इसको ले लेते हैं, 1 मान लेते हैं, फिर इसको 3 होल 1/2 को चेंज करते हैं, 3 2 6 एंड 1 7/2 प्लस 4 5 20 एंड 1 21/5, 2 एंड 5 का एलसीएम लेते हैं, 10 आता है, तो 10 हम यहाँ लिख देंगे, 1 10 10, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 5 10 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 5 2 10, तो 2 की मल्टीप्लाई इस जगह 120 माइनस 7 5 35 प्लस 42 अपॉन 10, 120 में से 35 माइनस करेंगे, यहाँ पे पहले 120 और 42 को प्लस कर लेते हैं, 162 माइनस 35 अपॉन 10, 162 में से 35 को माइनस करते हैं तो 7, 5 में से 3 जाएगा 2, 127 अपॉन 10 इज द आंसर। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस, इस नंबर में क्या ऐड करें, तो हम x मान लेते हैं कि x ऐड करते हैं तो कि ये आंसर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, प्लस 7 कर देंगे, 15 5 75 एंड 7 82 अपॉन 15 प्लस x, 15 7 105, 105 प्लस 1 106 अपॉन 15, तो आप क्या करेंगे, 106 अपॉन 15 में से माइनस कर देंगे 82 अपॉन 15 को, एलसीएम लेंगे 15, 106 में से 82 माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 24 अपॉन 15 इज द आंसर। नाउ बिटवीन दिस एंड दिस विच इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कौन सा ग्रेटर है और कितना, तो 7 और 14 है, तो पहले इसको 14 ही बना लेते हैं, तो 5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 2 की, 5 2 10, 7 2 14, ये है 10/14, ये है 9/14, तो 10/14 बड़ा है, दैट मींस 5/7 बड़ा है, और कितना बड़ा है, तो 10/14 में से 9/14 माइनस कर देंगे, 1/14 बड़ा है। सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम को 12 में से, तो जैसे हमने ये किया था सेम इसी टाइप से हम इसको सॉल्व कर देंगे, 12 में से इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अ पीस ऑफ वायर इज 7/8 मीटर लॉन्ग इज कट इनटू 2 पीसेस, 7/8 मीटर लॉन्ग इसको वायर को 2 पीसेस में कट किया है, 1 पीस इज 1/4 मीटर लॉन्ग, हाउ द अदर, तो क्या करेंगे, पहला पीस है हमारा 1/4, तो 7/8 टोटल है, उसमें से 1/4 माइनस कर देंगे, एलसीएम आया 8, 7 8 1 8, 1 8 4 2 8, 7 माइनस 2 अपॉन 8 कितना जाएगा, 5/8 इज द आंसर। नेक्स्ट है मोहन हैड 100 रुपीज, मोहन के पास 100 रुपीज है, ही गेव 35 होल 4/5 टू हिज सिस्टर, उसने 35 होल 4/5 अपनी सिस्टर को दे दिए, हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम, तो कितनी मनी बची उसके पास, 100 में से इतना माइनस कर देंगे। निकिता है 200 रुपीज, उसने इतने रुपए अपने भाई को दे दिए एक बुक परचेज करने के लिए, उसके पास कितनी मनी बची, तो 200 में से 115 होल क्या इसको माइनस कर देंगे। काजल बॉट 2 पेन्स फॉर रुपीज 13 होल 2/5, काजल ने 2 पेन खरीदे जिसके प्राइस है 13 होल 2/5, एक पेंसिल बॉक्स खरीदा 15 रुपीज का, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, टोटल उसने कितनी मनी स्पेंड की, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। गरिमा बॉट 3 होल 1/2 लीटर ऑफ मिल्क, गरिमा ने इतना लीटर मिल्क खरीदा, आउट ऑफ दिस मिल्क 1 होल 1/5 लीटर वॉज कंज्यूम्ड, उसने 1.5 लीटर दूध पी लिया, हाउ मच मिल्क वाज लेफ्ट हियर, तो इसमें से माइनस कर देंगे। द वेट ऑफ 3 बॉयज आर दिस एंड दिस, 3 बॉयज का वेट इतना है, फाइंड द टोटल वेट, तो तीनों को प्लस कर देंगे, 15 होल 1/2 को, 16 होल 3/4 को एंड 17 होल 1/5 को, तीनों को प्लस कर देंगे। सिंप्लीफाई के क्वेश्चन जैसे किए थे, तो तीनों बॉय का टोटल वेट आ जाएगा। Thank you students.